मैं ना एक आपको टॉपिक एक तैयार करवा रहा हूँ, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। और ये एक एल्गोरिदम है। हम इसको स्टडी करेंगे और फिर मैं अगली 2 वीडियोस में ना 2 एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। तो ये एग्जाम में भी आ सकता है, आपको इसको देखना पड़ेगा इस एल्गोरिदम को। और इसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये है जी एल्गोरिदम। इसके 5 स्टेप्स हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आपने इसमें बेसिकली आपने एक ग्राफ बनाना है। अब वो कैसे होगा, इसके लिए मैंने ये पेंट भी ओपन किया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। पहला कह रहा है फॉर ईच ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेटिंग इन शेड्यूल क्रिएट ए नोड। ये पहला पॉइंट है, बहुत आसान है। अगर देखो सपोज करो मेरे पास 3 ट्रांजैक्शन है, T1 T2 और तो 3 ट्रांजैक्शन हैं। तो क्या हो जाएगा जी, ये चल रही है ट्रांजैक्शन। तो ग्राफ में कितने नोड्स होंगे, 3 बना लेते हैं। 1 2 3 और 1। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट समझ लिया। अब कह रहे हैं फॉर ईच केस इन एस वेयर टी जे एग्जीक्यूट्स रीड आइटम आफ्टर टी आई एग्जीक्यूट राइट आइटम क्रिएट एन एज। अच्छा, अब मैं इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो अगर ऐसा हो रहा है ना कि T1 राइट कर रहा है और ये है सपोज करें, और T2 रीड कर रहा है, तो बताऊं क्या होगा। ये इस तरीके से सिचुएशन है। तो ग्राफ में एक क्या कहते हैं, एक एज बनेगा T1 से T2 के दरमियान। तो ये T1 से T2 के दरमियान ये एज बन जाएगा और यहाँ पे आप लिख देंगे जिस जिसको आप कह रहे थे ना एक्स, एक्स को कह रहे थे या एक्स, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अच्छा ये ना यहाँ पर एक और भी एग्जांपल है। देखो T1 T2 है और एक एज बन गया एक्स, क्योंकि ये रीड कर रहे हैं ना एक्स। इसके बाद राइट करने के बाद ये वाला इसको देखो, T2 रीड कर रहा है लेकिन T1 ने राइट किया, इसलिए ये 2 बने और एक एक्स इस तरह जा रहा है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। और ये फिर आपने ना एक एरो भी लगा देना क्योंकि ये एज इस तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आ जाए अगला रूल। अगला रूल है ये 2 हो गए। तीसरा, फॉर ईच केस इन एस वेयर टी आई एग्जीक्यूट राइट आइटम आफ्टर टी आई एग्जीक्यूट रीड आइटम क्रिएट एन एज। अच्छा, अगर ऐसा है ना कि ये सपोज करो इसको हम अ, इस तरफ ले जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा केस है कि अ, एक ट्रांजैक्शन है जो कि राइट कर रही है आफ्टर टी आई एग्जीक्यूट रीड, तो T2 ने रीड किया और T3 फिर उसको राइट कर दिया, तो इस केस में भी ना एक एज बन जाएगा T2 से T3 के दरमियान ऐसे। और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एक्स। अगर ये डाटा आइटम वाई होता तो यहाँ पे लिखा हुआ जाता वाई। ठीक है, ये 3 रूल हो गए। अब चौथा जी, और यहाँ पे एक और एग्जांपल है। देखो ये रीड कर राइट कर रहा था T2 और T1 रीड कर रहा है। तो जो भी मैंने आपको बताया ना उसी इसलिए ये ग्राफ बन गया। तो ये आपके सामने तीसरी एग्जांपल होगी। अब चौथा रूल, फॉर ईच केस इन एस इफ टी आई जे एग्जीक्यूट राइट आइटम आफ्टर टी आई एग्जीक्यूट राइट आइटम क्रिएट एन एज। तो ये भी एक रूल देख लें आप लोग। अगर सपोज करो एक ऐसा है कि टी आई ने राइट किया है वाई और T2 राइट कर रहा है वाई,
इस तरह का सिनेरियो है। तो बच्चों इस केस में फिर T1 और T2 के दरमियान ये लाइन तो पहले भी लगी हुई है, बस जस्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने y भी लिख देना है, क्योंकि इस केस में भी एज बनेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना WY T3 कर रहा है, तो देखो ये T1 से और T3 के दरमियान भी एक एज बनेगा। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा y। तो ये हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं और आखिर में कहते हैं इफ द शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ हैज नो साइकिल्स। तो अगर इसमें कोई साइकिल ना हुआ ना तो फिर वो सीरियलाइजेबल बन जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि साइकिल का मतलब ये है कि अभी देखो ये एरो इधर गया है इधर गया है, इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है, क्योंकि अगर साइकिल होता ना तो वो इस तरीके से बनना चाहिए था कि इसको अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ, अगर साइकिल की मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, अगर सर्कल एरो इस तरफ होता ना तो ये एक साइकिल था। और इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो देखो ये T1 से T2, T2 से T3, ये T3 से T1, ये अगर बन जाता ना तो फिर हम कहते इट इज नॉट सीरियलाइजेबल। तो अगर साइकिल नहीं होगा तो इट इज सीरियलाइजेबल, क्योंकि इसमें साइकिल है तो इट इज नॉट सीरियलाइजेबल, अगर साइकिल नहीं होगा तो इट इज सीरियलाइजेबल। तो अब इसकी ना अगली वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा और यहाँ पे देख लो, ये देख लो कि ये ग्राफ कैसे बना है। दो ट्रांजेक्शन हैं T1 और T2। अब आपने क्या किया जी, T1 से T2 के दरमियान इसलिए है क्योंकि ये अगर मैं आपको दिखाऊं ये T1 ने रीड किया और T2 ने राइट किया। तो रूल कहता है कि आपने एरो बनाना है ये। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एरो इसलिए आया कि T1 ने राइट रीड किया, T2 ने रीड किया, T1 ने राइट किया, तब भी एरो बनेगा। और अब ये सर्कल बन गया, ये साइकिल बन गया। तो साइकिल होगा तो ये द शेड्यूल इज नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। और अगर साइकिल होगा, अगर साइकिल नहीं होगा तो आपने कहना है कि इट इज सीरियलाइजेबल।